सरवर कौनैन के सामने एक सहाबी आए, सही बुखारी की रवायत है, ऊंट पर सवार होकर आए और बद्दू देहाती हैं, मस्जिद के अंदर आ गए और मस्जिद के अंदर आकर पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा रास्ता बतलाइए, ऐसी बात बतलाइए, ऐसा दीन बतलाइए कि उस पर अमल करूं, जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमे शहादत की गवाही दे, कलमे शहादत की गवाही दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तौहीद पर कायम रहना, शिरक न करना, फिर उसके बाद 5 वक्त की नमाज अदा करना, रमजान मुबारक के रोजे रखना, अपने माल की ज़कात देना, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो फिर क्या है, हज करना। सहाबा फरमाते हैं उस बद्दू देहाती ने ये बातें सुनी और सुनकर खड़े होकर ये बात कह दी, वल्लाही ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की कसम है, जो दीन आपने बतलाया है ना कमी करूंगा ना इजाफा करूंगा, ना कमी करूंगा ना इजाफा करूंगा। वापस पलट गए, सरवर कौनैन ने सहाबा कराम से फरमाया, मेरे साथियों, जन्नती को देखना चाहते हो? जन्नती कौन है देखना चाहते हो? सहाबा की निगाहें उठ गई, दिल तड़प गए, आपके मामलात बढ़ गए सहाबा कराम के कि हम देखें कि हमने से आज जन्नत की बिशारत किसको मिलती है। फरमाया ये जो बद्दू देहाती अभी आया था, सवाल किया, जवाब लिया और एक बात कहकर गया है, रब्बे काबा की कसम, जिसने जन्नती को देखना है इसको देखो, ये जन्नती जा रहा है। उसने क्या अमल किया? कितनी देर लगी थी दीन को सीखने में? कितनी देर लगी थी दीन को सीखने में? चंद लम्हों में दीन सिखा दिया और चंद लम्हों में सारी बात समझ आ गई कि दीन क्या है। इसलिए याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एक कामिल दीन है, इसलिए हमें पाबंद किया गया आयत मुबारका के अंदर, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू, जो नबी दे उसे लो, जो नबी दे उसे क्या करना है? लेना है। अब नबी जो देगा वो लेना है। नबी के अलावा सारी दुनिया के लोग कोई चीज देना चाहे दीन के नाम पर, उसको आपने लेना। दीन आसमान से आया है, जमीन पर नहीं बना है। दीन आसमान से आया है, जमीन पर नहीं बना है, और आसमान से अल्लाह ने भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा है। जिब्रील अमीन के जरिए आया है, किसी फरिश्ते ने नहीं बनाया। जिब्रील अमीन लेकर आए हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर नाजिल हुआ और सहाबा कराम ने इसको मुदव्विन और मुरत्तब करके हम तक पहुंचाया है। इस बिना पर अब दीन वही है जो किताबुल्लाह के अंदर है, दीन वही है जो सुन्नत रसूलुल्लाह के अंदर है। इससे हटकर दीन कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें पाबंद किया गया माताकुमुर रसूल फखुदू। ये जुमला किसने दुनिया के अंदर फैला दिया और कितने जुर्रत से ये जुमला कहते हैं लोग, जो चीज मना नहीं है वो जायज है। तो फिर इस जुमले का क्या मतलब हुआ? कुरान की आयत क्या कह रही है? जो चीज मना नहीं है वो जायज है, ये कैसे हो सकता है? कुरान क्या कह रहा है? नबी का फरमान क्या कह रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलून जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो नहीं जाएगा जो जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दे। क़ील लहू मन यअबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, जन्नत में जाने से कौन इनकारी होगा? आपने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा, मेरी इताअत करेगा, मेरी बात मानेगा, मेरा कौल, मेरा फेल, मेरी बात, मेरी तकरीर वो मानेगा, वो जन्नत में जाएगा। जो अपनी मर्जी करके अमल लेकर आएगा वो जन्नत में जा सकता? ये कैसे हो सकता है? मर्जी आपकी हो और सवाब अल्लाह दे, अमल हमारा हो और सवाब अल्लाह दे, अमल हमारा हो और उसके ऊपर मोहर रसूलुल्लाह लगा दे, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कि दीन इस्लाम ये तो मुरत्तब शुदा है, मुदव्विन शुदा है, अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। ऐसा नहीं होगा कभी भी, क़यामत तक ऐसा नहीं होगा 2 अरब मुसलमान मिल जाएं, इसके फकीह मिल जाएं, इसके उलमा मिल जाएं, इसके बड़े बड़े मुफ्ती मिल जाएं, मुफ्ती आजम मिल जाएं, सारी दुनिया के उलमा फैसला कर लें कि किबला इधर नहीं है इधर है, तो क्या ख्याल है किबला बदल जाएगा? कैसे बदलेगा किबला? नमाजें 4 नहीं 5 नहीं 6 है नमाजें 6 हैं जी। आज के बाद रुकू आज खत्म कर देते हैं, सजदा होगा। क्या लोगों की इस बात को तस्लीम किया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, ये हुक्म तो ऊपर से आया, ये आर्डर ऊपर से आया है, ये आपने और हमने नहीं बनाया, ना हमारी कोई हैसियत है बनाने की। हम कौन होते हैं दीन के अंदर अपनी बात को दाखिल करने के? हमारी क्या हैसियत है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, लोग कहते हैं हमारी राय है, आपकी राय हो सकती है, ये आपकी राय है, दीन हो सकता। इसलिए याद रखें ये एक वाज़ेह उसूल है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो रसूल देंगे हम लेंगे और जो रसूल ने नहीं दिया वो हम बना सकते
اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے آپ نے منع کر دیا اس سے ہم کیا ہوں گے، باز آ جائیں گے، اس سے ہم رک جائیں گے۔ آپ نے منع کیا ہے یہ حرام ہے وہ حرام ہے، آپ نے فرمایا یہ حلال ہے حلال ہے، آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے کوئی عبادت نہیں ہمیں بتلائی، جو عبادت قیامت تک ہونی تھی، جو عبادت قیامت تک ہونی تھی، جو ذکر و اذکار آنے تھے، جو طریقے آنے تھے، جو مواقع آنے تھے، جو راتیں فضیلت والی بننی تھی، جو دن فضیلت والے بننے تھے، جو مہینہ فضیلت والا بننا تھا، جو وقت فضیلت والا بننا تھا، سرور کونین نے بتلا دیا۔ اب دنیا والے سارے مل جائیں کہ ہیں یہ وقت فضیلت والا ہے، وہ وقت فضیلت والا ہو سکتا۔ دیکھیں نا، اب گرمیوں میں ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں، تو یہ کہہ سکتے تھے پاکستان والے کہ گرمیوں میں روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے، تو بھائی اس کو سردیوں میں لے آتے ہیں، ہم مہینہ بدل دیتے ہیں، کیا ہے روزہ رکھنا ہے نا، 30 روزے رکھنے، تو 30 روزے کبھی بھی تو رکھے جا سکتے ہیں، تو لہذا سے کرے سردیوں میں پورے کر دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے بھائی ہو جائے گا یہ کام؟ یہ اختیار ہمارا نہیں ہے، یہ اختیار ہمارا نہیں ہے کہ اب عبادت کرنی ہے، اس وقت کرنی ہے، اس وقت نہیں کرنی ہے، فلاں مہینے میں کرنی ہے، فلاں رات میں کرنی ہے، یہ آپ کو اور میرا اختیار نہیں ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طریقہ محمد رسول اللہ کا اختیار کرنا ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کو، رکوع اللہ کو، قومہ اللہ کو، جلسہ اللہ کو، تحیات اللہ کو، ہاتھ باندھنے اللہ کے سامنے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لیکن طریقہ مصطفیٰ کا ہے۔ مصطفیٰ کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور عبادت اللہ کو قبول ہی نہیں۔ یہ مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔